ये एक ऐसा कॉलेज है जिसने 3 साल के अंदर जितना ग्रो किया है नॉर्थ इंडिया में शायद ही किसी कॉलेज ने किया होगा। जैन और आपका मुस्लिम माइनॉरिटी आती है। पहले बुद्ध भी हुआ करता था, लेकिन उसमें इतना फ्रॉड हुआ कि बुद्ध अब बंद हो गया। ना एमसीसी में उसको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, और थर्ड राउंड में जाके उसको फिर अदर स्टेट में जाके कम्पीट करना पड़ा, एक ऐसे स्टेट में जहां वो जाना भी नहीं करता। अभी सेकंड राउंड तक भी चांस मिलता है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत बार संशोधन हुआ था। हरियाणा का रिजल्ट 3 बार आया था। हेलो वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। अब जब नेट का रिजल्ट आ चुका है तो ये सही समय है जब आप बात कर सकते हैं काउंसलिंग के बारे में। और जब काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, दो तरह के ऑप्शन होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज को एक ही कैटेगरी में रखूंगा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को एक कैटेगरी में। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंपीट करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपके पास जो सबसे बेहतर ऑप्शन होते हैं आपके स्टेट से होते हैं। अगर आप एक किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और उसका डोमिसाइल या फिर वहां की स्टेट कोटा की सीट की एलिजिबिलिटी रखते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। कहीं पे 10-12 की पढ़ाई की है तो भी चलता है, कहीं पे बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी चलता है। मेरी लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत डिटेल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ और रेंजेस के बारे में आपको बताया है। अगर आप स्टेट कोटा से कंपीट करते हैं तो वहां पे आपके पास 85% सीट रहती है। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से कंपीट करते हैं जिसके काउंसलिंग एमसीसी कराती है तो आपके पास 15% सीट्स वहां पे अवेलेबल होती है। ये 15% का नंबर तो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन ही बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की ये सीट्स हैं और पूरे देश से हर बच्चा बिना किसी कंपल्शन के, बिना किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन के इस पर्टिकुलर 15 सीट्स के लिए कंपीट करता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप ज्यादा रैंक में हैं, लोअर स्कोर पे हैं, तो आपको दूर दराज के कॉलेज मिले जिनसे बेहतर ऑप्शन आपको अपने स्टेट में मिले। अगर आपको ये जानना है कि कौन से स्टेट में रैंक वाइज कट ऑफ क्या जाती है और कैसे अपने लिए बेहतर ऑप्शन तलाश सकते हैं, तो मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा। मैंने आपको वो सारी चीजें बताई हैं जहां पे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे अपनी काउंसलिंग आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आने वाले समय में प्रेफरेंस लिस्ट से लेके वो सारे फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगा जहां पे आप अपने चांसेस खराब नहीं करेंगे। अब बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो काउंसलिंग होती है वो सबसे पहले एमसीसी शुरू करवाती है। एमसीसी के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है जिसमें सारे एम्स आते हैं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, और इसके अलावा जितने भी अभी तो बढ़ गए हैं 62 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस भी इसी काउंसलिंग से अलॉट होते हैं। अब डीम्ड मेडिकल कॉलेज होते क्या है, ये वो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ एनएमसी को रिपोर्ट करते हैं। स्टेट बॉडी से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि ये किसी भी स्टेट में फॉल करें उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें सिर्फ दो तरह की सीट होती है, सिर्फ दो ही तरह की सीट होती है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 सीट होती है जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की होती है। इसमें हर बच्चा कंपीट कर सकता है, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो आके अप्लाई कर सकता है। और दूसरी होती है आपकी एनआरआई सीट। इसमें सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो एनआरआई स्पॉन्सर्स की एलिजिबिलिटी को प्रॉपरली क्वालिफाई करते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है। एनआरआई पे एक नई वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको स्पेसिफिकली सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहां से होती है एमसीसी की काउंसलिंग, और एमसीसी से मिलते हैं कौन से डीम्ड कॉलेज। कितने कॉलेज है? 62 कॉलेज है। अब डीम्ड कॉलेज में अंतर क्या होता है? एक तो ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट पे कि भैया फंड आएगा तो हम करेंगे, या फिर ये कंपल्सरी रखते। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कॉलेज अपने ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते जो मैं आपको बताने वाला हूं, बट मैक्सिमम डीम्ड कॉलेज जो है, जो अच्छे ऊपर के दर्जे के कॉलेज है, वो अपनी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए नए नए इनिशिएटिव भी लेते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर आप बात करेंगे, उत्तराखंड के अंदर सिर्फ एक डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसने 3 साल के अंदर जितना ग्रो किया है नॉर्थ इंडिया में शायद ही किसी कॉलेज ने किया होगा। चाहे आप ओपीडी की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, स्टूडेंट के इनटेक की बात करो, कॉलेज के फेवरेट होने की बात करो, फैकल्टी के एक्सपीरियंस की बात करो, ये सब चीजों में अभी तक 5 स्टार रेटिंग के साथ ही रहा है। तो अगर आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट देख रहे हैं जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, वहां पे आपको सारी सुविधा मिलने के चांसेस तो हैं, बट किस कीमत पे? अभी ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की फीस जो है 24,50,000 है, यानी कि डीम्ड मेडिकल कॉलेज की फीस कंपैरेटिवली प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन से थोड़ी सी हायर साइड पे होती। तो डीम्ड मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये तो बुनियादी अंतर होता है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो ये बाउंड होते हैं स्टेट वाइज।
तो ये स्टेट्स में डिवाइड होता है। जैसे अगर आप बात करें मेरे होम स्टेट की, उत्तराखंड के अंदर 3 प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें सबसे फेवरेट बच्चों का रहता है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर आपका आता है श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। अपार्ट फ्रॉम दिस गौतम बुद्धा चिकित्सालय महाविद्यालय, ये सबसे नया कॉलेज है। सुभारती मैनेजमेंट का ये कॉलेज है, श्री राज बिहारी बोस सुभारती साइट से एफिलेटेड है, लेकिन स्टेट एफिलेशन है इसका। मेरठ वाले सुभारती से कोई लेना देना नहीं है। इसका अलॉटमेंट होगा HNB की वेबसाइट से। HNBMU हमारे यहाँ अथॉरिटी है जो काउंसलिंग गवर्न करती है। ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग बॉडी होती है, हिमाचल में अलग बॉडी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको मल्टीपल स्टेट में ऑप्शन मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं वो मैं आपको आइडिया अभी दे दूंगा। तो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आप बात करें, इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक तो ओपन स्टेट, एक आपका क्लोज स्टेट। अगर हम बात करें अपने स्टेट से स्टार्ट करें तो उत्तराखंड एक ओपन स्टेट है। इसमें हालांकि फीस डिफरेंट होती है, स्टेट कोटा की फीस डिफरेंट होगी और ऑल इंडिया कोटा की फीस डिफरेंट होगी, दोनों की अलग अलग सीट होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर यूपी की बात करें, यूपी एक कंप्लीटली ओपन स्टेट है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कास्ट कैटेगरी कुछ एप्लीकेबल नहीं होती। यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस जरूर हैं जहाँ पे आपका रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी है, जिसमें से जैन और आपका मुस्लिम माइनॉरिटी आती है। पहले बुद्ध भी हुआ करता था, लेकिन उसमें इतना फ्रॉड हुआ कि बुद्ध अब बंद हो गया। ठीक है, तो अभी आपके पास 2 माइनॉरिटी, अगर इन 2 माइनॉरिटी से आते हो तो आपको वेटेज मिलेगा, थोड़ा सा डिस्काउंट भी फीस में मिलता है। बट यूपी के अंदर सबसे ज्यादा प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की सीट है, क्योंकि ये कंप्लीटली ओपन स्टेट है। मतलब आप किसी भी स्टेट से आते हो यूपी के अंदर कम्पीट कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट के बेस्ट चांसेस बन सकते हैं, उसके स्टेट में उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो यूपी में उसको कॉलेज मिलने के ज्यादा बेहतर चांसेस हैं। उसके बाद हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है, राजस्थान एक ओपन स्टेट है, लेकिन आफ्टर सेकेंड राउंड ही आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये पार्शियली क्लोज स्टेट की कैटेगरी में आता है। स्पेलिंग दाएं बाएं हो तो समझ लेना, आप मेरे शब्दों पर ज्यादा ध्यान दें। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट है, मात्र एक ही कॉलेज है, MMU सोलन। जितने भी ओपन स्टेट आपको मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम यूपी, उन ओपन स्टेट्स के अंदर मैक्सिमम में आपको फीस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक स्टेट कोटा की फीस होगी, एक ऑल इंडिया कोटा की फीस होगी। अच्छा, लोग इसको मैनेजमेंट कोटा ही बोल देते हैं, तो वो अगर आपको समझना है कि कैसे होता है क्या होता है, उसके लिए स्पेसिफिकली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ मेजर नॉर्थ इंडियन स्टेट है जो ओपन स्टेट आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कर्नाटका ओपन स्टेट है। फिर अगर आप बात करें, तमिलनाडु ओपन स्टेट है। इसके अलावा केरला, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश भी सेकेंड राउंड के बाद ही आपको एंट्री मिलती है। सेम पार्शियल क्लोज्ड है ये, ठीक है, पार्शियल ओपन स्टेट है। उसके बाद फिर झारखंड, बिहार, ये सब ओपन स्टेट की कैटेगरी में। कुछ और भी आते हैं, बट अभी आप ये समझ लीजिए, इसके अलावा किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपको चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप काउंसलिंग करते हैं ना, तो काउंसलिंग आप कई फेज में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले MCC की काउंसलिंग होगी। जब ये MCC की काउंसलिंग एंड होगी, उसके बाद आपकी अदर स्टेट की काउंसलिंग तब तक स्टार्ट होगी। अब काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन, देखो MCC का रजिस्ट्रेशन जब खुलेगा ना, तब तक सब स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिल गई होगी, और उसके बाद जब इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा तो इनके रजिस्ट्रेशन खुलेंगे। ये कुछ क्रोनोलॉजी हिसाब से बढ़ाई जाती है, क्योंकि MCC का रूल है कि अगर इसमें किसी को एक सीट मिल गई है, देखो फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट है हर जगह पे, ठीक है, लेकिन अगर इसमें MCC किसी को सीट अलॉट हो गई है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, कुछ भी हो, तो स्टेट वाली काउंसलिंग से सेकेंड राउंड के बाद वो एग्जिट कर जाए, बच्चे को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, आफ्टर सेकेंड राउंड। ठीक है, अभी सेकंड राउंड तक भी चांस मिलता है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत बार संशोधन हुआ था, हरियाणा का रिजल्ट 3-3 बार आया था। ठीक है, तो सेकंड राउंड तो फिर ही मान के चलते हैं, लेकिन थर्ड राउंड तो फाइनल राउंड होता है दोस्त। थर्ड राउंड इज द फाइनल राउंड, क्योंकि अगर आपको थर्ड राउंड में एक कॉलेज अलॉट हुआ मान लीजिए, और वो कॉलेज या तो इधर से हो MCC से या फिर इधर से हो, आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना ही होता है। क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट था, अगर आप कॉलेज ज्वाइन करोगे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड राउंड में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट
जो होता है आपका काउंसलिंग के लिए, वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट तो नहीं मिलेगा, प्लस आपको आगे की काउंसलिंग से भी बार कर दिया जाएगा, आप आगे काउंसलिंग नहीं दे पाएंगे। तो ये थर्ड और फाइनल राउंड होता है। तो अगर आप टेस्ट करने के फेज में है कि यार पहले मैं, क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा, मेरा एक स्टूडेंट था जिसको, स्टूडेंट बाद में बना था, पहले एमसीसी के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर चुका था, उसको एक बढ़िया टीम कॉलेज मिल गया था वाइजैक में, ठीक है, एक ही है, आप नाम समझ ही गए होंगे। उसको कॉलेज मिल गया विशाखापट्टनम में, और उसने कहा कि नहीं, इससे बेहतर कुछ ऑप्शन तलाश करते हैं। नंबर बॉर्डर स्कोर पे था। उसके बाद थर्ड राउंड तक ना तो स्टेट में ना एमसीसी में उसको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, और थर्ड राउंड में जाके उसको फिर अदर स्टेट में जाके compete करना पड़ा, एक ऐसे स्टेट में जहां वो जाना भी नहीं चाहता। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड आपके सबसे बेस्ट राउंड होते हैं, 100% सीट होती है फर्स्ट राउंड के अंदर, 100% सीट होती है, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, अगर हो गया तो सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छे आप चांसेस होते हैं, तो आप इस सीट को लेके अपग्रेडेशन के लिए जरूर जा सकते हो, ठीक है। अब अपग्रेड आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने सोचा कि मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा और सेकंड राउंड में जाऊंगा, तो ये सीट तो चली जाएगी आपके हाथ से, और सेकंड राउंड में जो आपको मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी काउंसलिंग के बारे में। इसके अलावा डिटेल कन्वर्सेशन हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, और आपको बताऊंगा कि इतने सारे अगर ओपन स्टेट हैं तो आपको कहां कहां अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी रैंक के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभी तक लोग नंबर्स की बात कर रहे थे, अभी तक भी वीडियोस में आप यही पूछते हो कि इतने नंबर पे क्या मिल जाएगा। देखो, रैंक पे डिसाइड करता है। इसके अलावा हर बार काउंसलिंग में बच्चों के सेंटिमेंट, इमोशंस, किस तरह बिहेव करेगा, वो सब चीजें डिसाइड करती हैं कि काउंसलिंग किस तरफ टर्न करने वाली है। लास्ट ईयर के डेटा पे इस बार अगर आप जाएंगे तो हो सकता है गलती करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहे। ऐसा 2024 से 25 की काउंसलिंग में आप देख सकते हैं, जो 2024 की काउंसलिंग में हुआ था। खैर 2024 में तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, बट अगर आप कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट को या फेवरेटिज्म को भी देखेंगे आप, तो जिन कॉलेज की फीस बढ़ी थी उनको बच्चों ने अवॉइड कर दिया लेने से। तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉलेज कितना अच्छा है, कितना पुराना है, कहाँ पे है, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि उसका बजट क्या होगा। और इस बार अभी सिलसिला हो चुका है फीस बढ़ने का। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कई स्टेट्स में आपको फीस बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सिर्फ कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे आश्वासन आ चुका है कि जो पी कोटा की फीस है या फिर क्यू कोटा की सीट्स भी है, उनकी फीस नहीं बढ़ने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी भी स्टेट पे आप ये रिलाई नहीं कर सकते कि अगर आप आज 75 लाख का बजट या 70 लाख का बजट लेके चल रहे हैं, तो जब आप एडमिशन ले चुके होंगे वो बजट सेम ही रहेगा। क्योंकि 2024 में ऐसा हुआ था, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया था उनकी फीस जाके अक्टूबर में बढ़ी थी और उनको बड़ी भी फीस पे करनी पड़ी थी। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में देख रहे हैं, अपने ऑप्शन बहुत सही तरीके से कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए।